क्या दुनिया एक बार फिर बदलने वाली है? क्या वो खतरनाक जंग का साया जो महीनों से खित्ते पर मंडरा रहा था हमेशा के लिए छटने वाला है? और क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पुरस्कार पानी अब खुलकर तेल की नकलो हमल के लिए वाज़ेह हो जाएंगे? आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट सईद साजिद हुसैन के साथ। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खुलने के लिए तैयार है। अमेरिकी समंदरी नाकाबंदी का खात्मा हो रहा है और सदर डोनाल्ड ट्रंप इसे एक तारीखी अमन का ब्रेक थ्रू करार दे रहे हैं। ये एक ऐसा मुआहदा है जो मशरिक़े वुस्ता के जियोग्राफिकल नक्शे को बदल सकता है और दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक के जरिए तेल की नकलो हमल को दोबारा बहाल कर सकता है। महीनों की टकराव, बढ़ती हुई फौजी कशीदगी, पुश्ते पर्दा डिप्लोमेसी और मैराथन नेगोशिएशंस के बाद वाशिंगटन और ईरान ने दुश्मनी खत्म करने के लिए एक लैंडमार्क मुआहदे पर इत्तेफाक कर लिया है। ये डील एक हैरत अंगेज डिप्लोमेटिक कामयाबी है जिससे ये उम्मीद जगती है कि खित्ते का सबसे खतरनाक और गैर यकीनी टकराव अब खत्म होने के करीब है। जो क्राइसिस शुरू में पूरे खित्ते और शायद पूरी दुनिया को गहरी जंग में धकेलने का सबब बन रहे थे, अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जिसे सपोर्टर्स मशरिक़े वुस्ता की इस्तेकाम, ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी के लिए एक नया मोड़ करार दे रहे हैं। एक ड्रामाई ऐलान में जिसने ग्लोबल मार्केट्स को हिलाकर रख दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ मुआहदा हामी हो गया है। ट्रंप के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो शाहरग जहां से दुनिया का एक अहम हिस्सा तेल का गुजरता है, इस हफ्ते के आखिर में मुआहदे पर दस्तखत के बाद फौरन खुल जाएगा। दुनिया के जहाजों अपने इंजन्स स्टार्ट करो। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने ऐलान किया, मैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को टोल फ्री खोलने की इजाजत देता हूं और साथ ही अमेरिकी समंदरी नाकाबंदी को फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म देता हूं। ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी मार्केट्स को मुंतखब करते हुए उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन स्टार्ट करो, तेल को बहने दो। ट्रंप ने मजीद कहा कि यह बेहतरीन मुआहदा है जो पूरे खित्ते में अमन और हिफाजत लाएगा। उन्होंने दावा किया कि साबिक अमेरिकी सदरों की निस्बत उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। वही ईरान का रद्द अमल आया है। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हाजिम गरीबाबादी ने तस्दीक की है कि स्विट्जरलैंड में होने वाली दस्तखत की तकरीब के बाद ही मुआहदे की बाकी शराइत पर अमल दरामद होगा। उन्होंने वाज़ेह किया, 14 से 15 घंटे की लंबी बातचीत में हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के फाइनल अमेंडमेंट्स पेश किए जिन्हें कबूल कर लिया गया और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फाइनल कर दिया गया। फ्राइडे को स्विट्जरलैंड में मरकजी फरीकैन के दरमियान इस पर दस्तखत होंगे। उन्होंने मजीद कहा, लेबनान समेत तमाम मुआज़ों पर फौजी ऑपरेशंस का फौरी और मुस्तकिल खात्मा ये सिर्फ डिप्लोमेटिक कोशिश नहीं थी बल्कि हमारी फौजी कामयाबियों और हमारे शोहदा के खून का नतीजा है। दुश्मन ने जब हमला किया तो उसे शिकस्त हुई और अब वो खुद जंगबंदी और बातचीत के लिए मजबूर हुआ। इस वाक़े की अहमियत को देखते हुए अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में दस्तखत की तकरीब में शिरकत की तस्दीक भी की है। वही माली मार्केट्स में इसका फौरी असर हुआ। तेल की कीमतें गिर गई क्योंकि ट्रेडर्स ने अमन की उम्मीद में मार्केट का तज्जिया किया। ब्रेंट क्रूड 3% गिरकर $84 पर बैरल के करीब आ गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इमीडिएट $81 के करीब ट्रेड कर रहा था। क्या ये वाकई एक नए अमन का आगाज है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? क्या दुश्मनियों के दरमियान ये शिकस्ता रिश्ता वाकई मजबूत हो पाएगा या ये मुआहदा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगा? फ्राइडे की तकरीब में क्या छुपा है और क्या सच में एक तारीखी मोड़ साबित होगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।